हेलो फ्रेंड्स, आई4 ऑप्शन ज्ञान का डोज चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एनालाइज कर रहे हैं 16 जनवरी का डेटा। तो आज के सेशन में ज़्यादा कुछ एक्शन तो नहीं है, बिकॉज इनिशियली पूरा मनोज जी का ये था कि डिक्लाइन डीके चलेगा, तो वैसा ही रहा। बट इसमें छोटे छोटे पोर्शन है जिसमें लर्निंग कुछ कुछ है। तो जैसे एक सेक्शन है आपका, उसमें बताते हैं कि वॉल्यूम पीसीआर, ओ आई पीसीआर क्या होता है। ठीक, उसके बाद वो बोलते हैं कि लेवल्स पे कैसे बाय करना है। तो इसमें एक बहुत अच्छी लर्निंग जो मैंने देखी कि इन्होंने पहले ही बोला था कि जैसे 17,780 के लगभग, मतलब 17,780 880 के लगभग आपका एक अच्छा सपोर्ट बनता है। तो आप ये देखिए कि पहली चीज़ें क्यों बोला था। तो ये जो एक दिन पहले का मूव था, यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई थी, तो इस हिसाब से एक लॉजिक ये भी बनता है कि यहाँ जब वापस आएगा तो ये एक तरीके से सपोर्ट का काम करेगा। ठीक, सो मॉर्निंग में मनोज जी ने पहले बताया था कि अगर मार्केट इस लेवल में मिलता है तो आप सेल कर सकते हैं, बट ये इनिशियल 5 मिनट से कैंडल है तो बहुत लोग मिस कर जाते हैं। उसके बाद स्ट्रैडल ट्राई किया गया। ठीक है, स्ट्रैडल में 20 पॉइंट का लगभग प्रॉफिट बुक किया गया। उसके बाद एक बार इस जगह पे कॉल बाइंग की गई जिसमें निकल गए। तो एक और लर्निंग यहाँ ये भी थी कि कॉल बाई की, लेकिन अच्छा बैंक निफ्टी का खोलते हैं बिकॉज वो जो कॉल बाइंग थी वो बैंक निफ्टी में थी। तो इस जगह पे लगभग कॉल बाइंग की गई। ठीक है, और जैसे ही 10 से 15 मिनट निकाला तो मनोज जी ने उसको कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया। इंस्पाइट ऑफ उनका एसएल हिट नहीं हुआ था, उसके पहले उन्होंने कॉल पे एग्जिट कर दिया। बिकॉज वो इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि अगर कॉन्ट्रा ले हम कहीं और वो अगले 5 से 10 मिनट मूव नहीं आता है तो मतलब कि वहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है, तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब आपने कॉन्ट्रा लिया तो उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रा बन रहा है धीरे धीरे। तो अगर कभी भी बाइंग करें और उसमें 5 से 10 मिनट में मूव ना आए, बेसिकली कॉन्ट्रा में कभी भी का मतलब है कॉन्ट्रा में बाइंग करिए और उसमें 5 से 10 मिनट मूव ना आए तो मतलब आप कॉस्ट पे निकल जाओ, या फिर एसएल तो सिस्टम में डाल ही दो, उसके बिना आप काम मत करो। ठीक है, तो मूव तो अच्छा खासा आपको दिख रहा है, बट इसमें ज़्यादा आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं हो पाया था। बिकॉज जो हमारी प्री मार्केट की प्लानिंग थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो इसमें लॉस भी नहीं लिया और प्रॉफिट ही लिया, बट ज़्यादा मूव नहीं कैप्चर कर पाए। तो तो मैंने चार्ट आपको पहले दिखा दिया है, आप उसी हिसाब से देखिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। है बाद में अगर कुछ और लगेगा तो कंसिडर करेंगे। 18,400 और साथ में जो है आपको शेयर किया जो 40 रुपये के लिए 17,650 रुपये का। ठीक है, तो दोनों मिला करके आपको जो है लगभग लगभग 84-85 की एंट्री सजेस्ट की थी। और वो आपको जो अभी मिल रही है इस साइड शायद अभी थोड़ा सा मार्केट पहुंच हुआ तो ये प्रीमियम 2-4-5 रुपये भी नीचे डाउन हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको अभी भी लेनी तो कंसिडर कर सकते हो। अभी इसके प्रीमियम जो है वापस से इसके तो वहीं पर चल रहे हैं, इसके थोड़े से गिर गए हैं। अगर इसके प्रीमियम वापस मिलते हैं आपको तो ले सकते हो। तो 18,400 की और 17,650 की। ठीक है, ये स्ट्राइक जो है चूज किया। कुछ क्वांटिटी भी बचा करके रखना। अगर आप नॉर्मली जितनी भी मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल कि हर बार आप 20 लोट में ट्रेड करते हो तो अभी 12-13 लोट में ही रखना। अगर आप 10 में करते हो तो अभी 6-7 ही रखना। यानी कि कुछ क्वांटिटी जो है एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ सकते हैं। नहीं तो क्या है कि अभी थोड़ा सा क्योंकि ये जो एक्सपायरी है मंथली है और बजट के पास चली जाएगी काफ़ी ज़्यादा। करंट एक्सपायरी तो परसों मतलब कि थर्सडे हो जाएगी, इसको फ्राइडे तक अगर अपने को होल्ड करना पड़ा तो वीक्स के स्ट्रक्चर थोड़े से अगर बढ़ेंगे तो थोड़े से एक बार इशू हल्के फुल्के क्रिएट कर सकती है, वरना इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं लग रही अभी। ठीक है, तो हल्की क्वांटिटी बचा करके रखना, बाद में एवरेजिंग के लिए काम आएगी। वरना ठीक है, ये ट्रेड जो है मुझे फिलहाल कोई दिक्कत नहीं लग रही। 18,050 के आसपास मार्केट का एक रजिस्टेंस है। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो 18,050 पे ही मार्केट ने बिल्कुल पिन पॉइंट जो है रेजिस्टेंस लिया है और एग्जैक्ट 18,050 के ऊपर जो है टिक करके वापस आई है। तो अभी जो है ये गैप फिल होना चाहिए। इसके बाद बहुत ज़्यादा इशू नहीं लग रहा, यहाँ से मार्केट वापस खींच देगी, वापस ऊपर की तरफ खींच देगी। तो अगर आपको प्रीमियम डीके की ट्रेड कंसिडर कर रहे हो 18,000 के आसपास की तो ले सकते हो। और 18,000 से 18,050 की भी अगर कोई ट्रेड आपकी बन रही है तो ले सकते हो। 18,000 के आसपास का अगर आपका कोई भी प्रीमियम डीके का स्ट्रक्चर बन रहा है तो ले सकते हो। ठीक है, इंट्राडे में अगर आपने कुछ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया है 18,050 के आसपास, यहाँ पर आपकी फ्राइडे वाली पोर्शन प्रॉफिट बुक किया है तो आप निराश नहीं होंगे इस लेवल से जो आपके साथ शेयर किया गया था सुबह सुबह। यहाँ पे जो है इस लेवल में बिल्कुल परफेक्टली काम किया 18,050 के आसपास। ठीक है, ये लेवल अपना था एक रजिस्टेंस का। तो आपका सुबह सुबह स्ट्रीम पे आने का जो है पूरा फल मिल गया है और सुबह से ही आपने अगर 50 पॉइंट बना लिए हैं, बचा लिए हैं तो काफ़ी अच्छा है। अब जो है नेक्स्ट अपना स्पोर्ट जो है थोड़ा नीचे ही इस लेवल तक है। मार्केट एक बार यहाँ पे गैप फिल करके थोड़ा सा वापस ईस्ट के आसपास जो है टाइम पास कर सकती है। बहुत ज़्यादा इशू आज मेरे को फिलहाल नहीं लग रहा है। एक बार डाटा में देख लेते हैं कि क्या कुछ नया बड़ा बिल्डअप हुआ है यहाँ पे।
एटीएम के आसपास पुट में 18,000 पे राइटिंग आ रही है और इधर जो है कॉल राइटर निकल रहे हैं। 18,000 पे हल्का फुल्का ओपन इंटरेस्ट आया है। बड़े वॉल्यूम जो है यहाँ पे 18,000 की पुट और 18,400 की कॉल में आ रहे हैं। तो ठीक है, अभी मैच्योर नहीं हुआ डाटा। ओके, एडवांस टू डिक्लाइन रेशो एफओ स्टॉक का भी ठीक है। ब्रेथ अगर देखें एक बार, ब्रेथ में बराबर ही है 93 94। ओपनिंग के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा क्रॉस ओवर हो रहा है। ये अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। इसको भी बस पीक हो गया, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। VWP के कंपैरिजन में जो है पीक हो गया, वो नीचे नहीं जाना चाहिए। तो इस लेवल के आसपास जो है ये थोड़ा सा सुधरने की कोशिश करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा VWP के रिस्पेक्ट में जो है एक बार अगर और क्रॉस ओवर कर दे तो मार्केट काफ़ी अच्छा रह जाएगा DK के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार जो है वापस से रेड लाइन ब्लू के एक बार ऊपर नीचे क्रॉस हो जाए, यानी कि ब्लू ऊपर आ जाए, रेड नीचे आ जाए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एक बार इंडेक्सेस में देखते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप ठीक है, कुछ खास इशू नहीं लग रहा। सेक्टरल इंडेक्सेस में बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है, गिरावट में ऑटो है, मेटल सबसे ज़्यादा वीक है 1% से ज़्यादा, और बाकी कोई खास इशू नहीं दिख रहा। मीडिया का बहुत ज़्यादा। हमने क्या डिस्कस किया था कि 9:50 से पहले जो है सुबह सुबह 9:15 पे कोई ट्रेड का प्लान नहीं है आज, ठीक है। 9:15 क्योंकि मार्केट खुल ऊपर रहा है। अगर नीचे खुलता इस लेवल के आसपास तो अपन जरूर बाय करते, ठीक है। इस लेवल के आस अगर मार्केट जो है हल्का फुल्का फ्लैट खुल जाता है या फिर हल्का फुल्का नेगेटिव खुल जाता तो यहाँ से बाय कर सकते थे कि 18,050 तक का लेवल है 60-70 पॉइंट का। तो ये तो पहला रेजिस्टेंस था अपना दिन का, भले छोटा रेजिस्टेंस था लेकिन रेजिस्टेंस था कि यहाँ पे आके मार्केट एक बार रुकेगा। तो इसके बाद जो है मार्केट या तो टाइम पास में चला जाएगा ऐसे आकर के, या फिर जो है जब तक ये लेवल नहीं निकालेगा दोबारा में तब तक ये ट्रेड नहीं लेनी है। तो 18,130 सेकंड रेजिस्टेंस था बड़ा वाला, ठीक है। तो आपने बोला था कि 18,050 पे तो एक बार जो है लॉन्ग लिक्विडेट करनी है। अगर आपके पास फ्राइडे की कोई ट्रेड रखी है, कोई स्ट्रेंगल है या फिर आपका स्ट्रेंगल का कोई स्प्रेड है या डायगोनल स्प्रेड है या फिर नेकेड बाइंग है कॉल की, तो एक बार जो सुबह सुबह इसको बुक कर लेना या क्लोज कर लेना। बाइंग का तो कोई बात नहीं हुई थी, ठीक है। बाइंग करनी है तो रिट्रेसमेंट में करेंगे, नीचे आने दो, कम से कम गैप फिल होने दो। गैप फिल पे कम से कम तो गैप फिल का तो वेट करो। खुलते ही तो बाय करने का कोई लेवल नहीं था, होता तो आपके साथ शेयर करते ना। हम भी आपको ये बताओ कि ये बता रहे हैं कि हाँ व्यू थोड़ा सा भले ही टाइम पास का है। 18,050 की स्ट्रेडल भेज सकते हो, या फिर अगर आप थोड़े ज़्यादा न्यूट्रल हो, पहले एक बार मार्केट अभी ये बताया भी था जब तक क्या नाम था इनका, नाम मेरे को बोलने नहीं आ रहा, गैनेस्टिक जी या फिर ग्योमेस्टिक जी, उन्होंने पूछा था कि 18,000 का स्ट्रेडल भेज देंगे, तब उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल, अगर आपका न्यूट्रल व्यू है 18,000 का स्ट्रेडल बेचिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बेचिए 18,000 का स्ट्रेडल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका थोड़ा सा बायस व्यू है तो हल्की फुल्की क्वांटिटी आप 18,050 की बेच सकते हो एवरेजिंग के मोड पे, कि नीचे आएगा। और उस टाइम पे स्ट्रक्चर भी बनाए थे कि मार्केट जो है उस टाइम पे मार्केट यहाँ पे था कि एक बार जो है यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे था कि मार्केट जो है एक बार थोड़ा नीचे आएगा, फिर कुछ आप एवरेज कर सकते हो, एवरेज करके फिर मार्केट जो है यहाँ पे टाइम पास कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बायर को डरना चाहिए, टाइम पास का नाम ही हो गया, नाम ही जब टाइम पास आ गया तो बायर को तो वैसे ही डरना चाहिए, कॉल बायर हो पुट बायर हो, फिर तो डायरेक्शन की तो सेकंड बात है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब बता रहे हैं कि भाई एक बार यहाँ से जाएगा फिर एवरेज करके फिर यहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब कि इतने में तो कॉल बायर तो मर जाएंगे तब तक। अगर मार्केट एक बार नीचे जा करके टाइम पास करेगा तो बायर को तो वैसे ही मर जाएंगे। 10 दिन की स्ट्रेटेजी भाई सिंपल है, आप जो है एक्सपायरी के 10 दिन पहले ट्रेड लेते हो और 3 दिन पहले एग्जिट कर देते हो, ठीक है। तो जैसे कि 10 दिन का मतलब है 25 वाली की 10 कब होगी 25, क्योंकि 26 जो है छुट्टी है अभी, वरना ये जो है यहाँ पे 26 होता। तो आज मंडे को आपको ट्रेड लेनी है और कोशिश करनी है कि नेक्स्ट मंडे से पहले पहले आप जो उसको टारगेट प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। इसमें जो है एक स्टैटिक्स बेसिक जो है स्ट्रेटेजी है कि जो ज़्यादातर प्रीमियम है वो अगर आप बैक टेस्टिंग करोगे देखोगे, हमने आपके पास निफ्टी की जब से वीकली एक्सपायरी चालू हुई है, ओके, और बैंक निफ्टी की जब से वीकली एक्सपायरी चालू हुई है तब से उस पर जो है टेस्ट किया है कि कौन से दिन बेचने पे कितना सेफ और कितनी सही रेंज में कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो उसमें जो है 2 डाटा निकल के आए कि वीक टू वीक जो आप थर्सडे टू थर्सडे बेचते हो उसमें रिस्क है और प्रीमियम मतलब डीके तो ज़्यादा आता है लेकिन थोड़ा कम मिलता है, ओके। और दूसरा जो है अगर आप उसको 15 दिन पहले 16 दिन पहले लेते हो तो उसमें जो है थोड़े से प्रीमियम तो ज़्यादा मिलते हैं लेकिन रेंज से बाहर निकलने के रिस्क ज़्यादा रहते हैं। तो ये निकल के आया था कि एक वीक के ट्यूसडे और मंडे को अगर आप ट्रेड लेते हो यानी कि 9-2 की या 10-3 की ट्रेड लेते हो तो ये सबसे ज़्यादा सेफ है और सबसे ज़्यादा रिटर्न भी यही दे रही है, ओके। जब से वीकली ऑप्शन चालू हुआ है उसमें तब से सबसे ज़्यादा अच्छा प्रीमियम, मतलब कि प्रीमियम भी सही रेंज का और उस रेंज में मार्केट की ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटीज़, यानी कि जो आपकी ब्रेक इवन है उसमें ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटीज़ भी सबसे ज़्यादा इन्हीं 2 दिन के ट्रेड सेटअप में बन रही है। तो आप मंडे को या ट्यूसडे को ट्रेड लेते हो और उसका एक रीज़न है, रीज़न भी आपको समझाया है कि रीज़न क्या है। क्योंकि देखो ज़्यादातर बार जो है वेडनेसडे डीके रहता है, ठीक है, और थर्सडे भी जो है डीके रहता है। थर्सडे और वेडनेसडे जो है बहुत भयंकर लेवल के डीके रहते हैं। आजकल तो हालांकि थोड़ी बाइंग की ट्रेड मिल जाती है लेकिन नेट बेसिस पे अगर आप देखोगे तो वेडनेसडे और थर्सडे जो है वीकली एक्सपायरी के चलते बहुत डीके रहता है, ओके। और फ्राइडे जो है मार्केट डायरेक्शनली थोड़ी चलता है, प्रीमियम कम गलते हैं हाई आईवी की वजह से, लेकिन वीकेंड इफेक्ट की वजह से आफ्टरनून में ज़्यादा प्रीमियम गलता है और फिर 2 दिन की छुट्टी आ गई। तो यानी कि अगर आप कोई ट्रेड लेते हो सोमवार को और या फिर मंगलवार को तो सिर्फ आपको
आज का दिन है, आपने आज का तो व्यू बना ही लोगे, सिर्फ कल कल का दिन संभालना है। अगर आपका मंडे और ट्यूसडे थोड़ा सा प्रॉफिट में चला गया ना, तो आपकी ट्रेड 100% प्रॉफिट में आने वाली है। ओके, तो मंडे और ट्यूसडे अगर आपको लॉस नहीं हुआ, एडजस्टमेंट नहीं हुए, फिर वेडनेसडे थर्सडे में जो है चांस कम ही है। तो इसमें जो है बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, प्रीमियम मिलने की। ये पूरा डिटेल क्या करके ऐसे जो है रेंज बनाता हुआ लग रहा है, ऐसे रेंज बनाता हुआ लग रहा है। तो यहाँ पे एक रेंज बनेगी, ऐसा फिलहाल जो है स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी है निफ्टी में। बैंक निफ्टी एक बार आपने यहाँ कहीं पे लिया होगा, तो ये प्राइस शायद दिखा दे भी, या फिर आफ्टरनून तक जो है आपको एक बार दिखा दे ये प्राइस तो दिखा देगा, लेकिन आपके कॉल में प्रॉफिट होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ठीक है, हम यहाँ पे जो है एक बार दोबारा से मार्केट को इस लेवल के आसपास जो है उम्मीद कर रहे हैं। तो उसके चलते जो है फिलहाल डीके की ट्रेड है। दो ट्रेड सेटअप है, 18,000 का, 18,050 का। 18,050 वाले को एवरेज करने का मूड था, लेकिन फिर लगा कि एवरेज करके 5-10 पॉइंट निकलने से अच्छा है कि इधर अगर रुकेंगे तो डीके के लिए 18,000 ही ले लेते हैं। जब तक कोई बाइंग की ट्रेड नहीं मिलती है तब तक स्ट्रेडल के साथ ही बैठेंगे। तो इसको कॉस्ट पे आएगा तो निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि अभी फिलहाल अभी ये स्ट्रेडल एग्जिट मार देना आपके अगर आपने थोड़ा लेट बेचा होगा तो इसको 200 के अंदर आ गया वापस, ठीक है। तो अगर आपने ये ट्रेड ली थी 18,050 वाली, ठीक है, तो इसको आप हल्के फुल्के 2-4 पॉइंट के कॉस्ट में निकाल सकते हो। अगर आपने एवरेजिंग किया है, आपको बोला था एवरेजिंग करने का, अगर आपने एवरेजिंग किया तो भी आप जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में आए होंगे। हमने इसको एवरेजिंग करने की बजाय जो है नई ट्रेड यहाँ पे 18,000 वाली ली थी, ठीक है। तो 18,000 वाली में जो है दोबारा एंट्री ली थी, हालांकि वो भी थोड़ा सा बायस ही था, लेकिन 18,000 वाली में जो है थोड़ा सा रख करके यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। तो 18,000 वाले ठीक है, क्रॉस ओवर के आसपास आ रहे हैं अच्छे खासे प्रीमियम जो है इसमें भी उठ के गिरे हैं, और कॉल के जो हल्के फुल्के उठ रहे हैं। तो ये भी जो है थोड़ा सा अब पास में ही आ रहा है, इसमें भी जो आपको हल्का फुल्का अभी 10 पॉइंट के प्रॉफिट ही हो रहे हैं। तो इसको थोड़ी देर होल्ड रखेंगे। एक बार और प्राइस जो है पुट के ऊपर जा सकते हैं, यानी कि ये मार्केट में जो यहाँ पे थोड़ा सा बनाया है, एक बार दोबारा से जो है ये लेवल टेस्ट कर सकता है, ठीक है। इसीलिए 18,050 निकाला है यहाँ पे, कि हो सकता है कि एक बार मार्केट जो है ये आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आकर के एक रेंज और बनाए, फिर जो है कुछ ऐसी रेंज बनाए। तो ये रेंज में एक बार थोड़े लोअर लेवल दोबारा पॉसिबल है। तो 18,050 वाला स्ट्रेडल वापस से 120 के आसपास, सॉरी 220 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए उसको जो है कोर्स में निकालना बेटर समझा। 18,050 वाली होल्ड कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो है 50 पॉइंट नीचे और 50 पॉइंट ऊपर दोनों ही स्कोप है। तो फिलहाल नीचे का लग रहा है, इस बार देखेंगे नीचे से कुछ बाइंग भी करना है क्या, तब तक जो है इसमें प्रीमियम डीके का चलेगा यहाँ पे। इस लेवल तक है, देखते हैं यहाँ पर तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, देखते हैं। बाकी फिलहाल जो है डिक्लाइन डीके का मूड मार्केट का आ रहा है, नीचे में आकर के थोड़ा प्रीमियम डीके दे रहा है, ठीक है। देखते हैं इस लेवल तक पहुँच पाएगा क्या। बाकी फिलहाल यहाँ पे डीके दे रहा है। तो आपको अगर करंट सेटअप पे छोटा स्टॉप लॉस चाहिए तो ये रख सकते हो, और अगर आपकी वीकली पोजीशन के हिसाब से स्टॉप लॉस चाहिए तो ये रख सकते हो 17,760 वाला। इसके नीचे के कोई भी स्ट्राइक अगर आप बेच रहे हो तो प्रीमियम डीके का फायदा आपको मिल सकता है मार्केट में। रिसेंट डिप पे फ्यूचर बाय किए हुए एसएल कॉस्ट पे रखे हैं, अभी प्रॉफिट में हूँ, क्या करूँ? ऊपर के लेवल आ सकते हैं या बुकिंग करूँ? क्या एंट्री मिली थी आपको निखिल जी? क्या एंट्री मिली थी? मंथली है, मंथली 45 से सेल किया, ठीक है। मंथली तो कोई दिक्कत नहीं, मंथली हमने भी बेचा हुआ, रखो मंथली हमने भी बेचा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने 10 दिन के पार्ट में बेचा हुआ है, ट्रेड नहीं है तो देखो ठीक है, फिलहाल तो आपका प्रॉफिट में चल रहा है। थोड़ा मार्केट डिक्लाइन डीके में तो हमने तो एक्चुअली क्या कि इसको 18,000 पे नई क्वांटिटी ले ली थी, इसलिए इसको, और हमने क्या कि थोड़ा इसको बेचा भी सस्ते में था, ठीक है। मतलब कि एंट्री जो है सही टाइम पे नहीं हो पाई थी, और जल्दबाजी में जो है बिल्कुल उठते ही साथ में बेचने पे मतलब कि प्राइस ज़्यादा नहीं मिले थे। तो 216 से आपको मिला है, अभी प्राइस आपके 200 के अंडर चल रहे हैं, प्रॉफिट में चल रहे हैं। रखो मेरे ख्याल से 20 पॉइंट 25 पॉइंट अगर आपको बुक करना है तो आपकी मर्जी है। फिलहाल 20 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट में है, अगर आपके पास कोई दूसरी ट्रेड नहीं है, जैसे कि हमने 18,000 का बेचा है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली दिक्कत नहीं लग रही। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि मार्केट जो है ये लेवल दोबारा से एक बार हल्के फुल्के रिट्रेस कर सकता है, यानी कि आपको वापस से 216 215 के प्रीमियम में भी एक बार दिखाए। अगर आपको लग रहा है कि 20 रुपये प्रॉफिट में आए हुआ वापस कॉस्ट पे ना जाए तो आप बुक करना चाहो तो 20 पॉइंट बुक कर सकते हो। 20 पॉइंट इंट्राडे में स्ट्रेडल बुरे नहीं है, ठीक है। और वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं लग रही। ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि एक बार दोबारा से आपके कॉस्ट पे चला जाए और फिर जो वापस 190 पे आ जाए। टारगेट वैसे प्लान क्या है आपका, क्या टारगेट प्लान है? अभी 20 रुपये तो आपका प्रॉफिट में चल रहा है, 216 वाला आई थिंक 196 के आसपास तो चल रहा है अभी आपका। अब 196 197 चल ही रहा है यहाँ पे, 70 रुपये 197 रुपये चल रहा है, ठीक है। 197 रुपये चल रहा है तो आपका 20 रुपये तो प्रॉफिट में है ये स्ट्रेडल। अभी सुबह सुबह हमने भी बेचा था इसको, हमने भी जो इसको शॉर्ट किया था सुबह सुबह, ठीक है। बाद में नई क्वांटिटी जो है बड़ी मेजर क्वांटिटी 18,000 पे शिफ्ट कर ली थी, और इसको जो है कोस्ट टू कोस्ट निकलने का आपके साथ ट्रेड भी शेयर कर दिया था। तो अगर आपको एक बार बुक कर सकते हो, दोबारा एक बार 216 220 के आसपास जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर फिलहाल कोई बहुत बड़ा इशू नहीं लग रहा है। और इसमें क्योंकि डाटा थोड़ा सा नेगेटिव ही है तो मेरे ख्याल से एक बार बुक कर लो। अगर आपको दोबारा घुसना ही है ना तो इसके बजाय थोड़ा सा ये ज़्यादा सेफ रहेगा, ठीक है। एक बार इसमें आपको 20 पॉइंट मिल रहे हैं, इसको बुक करके 20 पॉइंट को, और थोड़ी देर में आप इसको बेच देना तो चलेगा। 20 पॉइंट स्ट्रेडल में काफ़ी रहते हैं, ठीक है। तो ये कर सकते हो आप, इसमें ये कर सकते हो। बाकी ये ट्रेड भी जिन्होंने 18,000 की स्ट्रेडल ली थी, ये भी जो है अभी फिलहाल आपकी जो है 10 रुपये प्रॉफिट में चल रही है। ये भी जो है 10 रुपये प्रॉफिट में चल रही है आपकी। एक बार
देखो इसमें बुक नहीं करते, एक दो रीजन थे इसमें कि एक तो मार्केट जो है डिक्लाइन डीके में है, ठीक है, तो अपनी स्ट्राइक काफी ऊपर रहेगी थी एक्चुअली, अपनी स्ट्राइक यहाँ पे है और मार्केट की रेंज नीचे में। मार्केट की रेंज जो है 18,000 से और 17,940 की, ये 60 पॉइंट की मतलब नीचे की रेंज बन रही है, हमारी स्ट्राइक ऊपर रहेगी थी, ठीक है। तो ये वापस से 220, 215, 225 जाता हुआ दिख रहा था कि ऐसा ना हो कि दोबारा 20 पॉइंट लॉस में जाए, ठीक है। और एक हमारी एंट्री की थोड़ी सी प्राइस इसके सही नहीं थे, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पे कॉल राइटिंग थोड़े से नंबर जो है हल्के से एग्रेसिव हो गए, पुट में इतना नंबर आया नहीं है, ठीक है। तो एक बार तो मार्केट जो है दोबारा से डे लो की तरफ जाएगा, एक बार तो जाने वाला है, तो ठीक है एक बार बुक करके और इसको दोबारा 18,000 में ले लेना, जब 18,000 आपको वापस से 205, 210 मिले तो उसमें घुस जाना, उसमें ले सकते हो। और एक बार बुक करना, कोई स्टैडल में 20 पॉइंट तो बिना पूछे बुक कर लेनी चाहिए, ठीक है। स्टैडल में निफ्टी में 20 पॉइंट तो बहुत होते हैं, 1000 रुपये हो गए, ठीक है। 1000 रुपये बताओ आपको 0.8 के आसपास, 0.8% के लगभग हो गया, ठीक है। 1.25 लाख के आसपास आपका जो इसमें अगर मार्जिन ब्लॉक जा रहा है, और अगर आपने बाई चांस कोई 2 रुपये के 2.5 रुपये का साथ में कुछ बाय करके छोड़ दिया तो लगभग जो है 1.5% के आसपास हो जाता है, क्योंकि ये प्राइस तो ज़्यादा गिरते नहीं है OTM वाले। और आपका जो है 50-60 हज़ार में अगर 1000 रुपये मिल रहा है तो लगभग 1.5 से 2% हो जाता है, तो कोई बुरा नहीं है। 20 पॉइंट तो बिना पूछे बुक कर लेनी चाहिए स्टैडल में। और बाकी इसको दोबारा से अगर आप यहाँ से देखो, इसके प्राइस दोबारा बढ़ भी गए हैं, ठीक है। अभी जो है ये 120, 125 दिखा रहा था, 125 से वापस जो 140 के आसपास भी आ गया है, तो प्राइस थोड़े से जो है जैसे बोल रहे हैं वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। बायर के लिए 80% जो है टाइम वेटिंग का ही रहता है, जब तक आपको वो ना लगे कि भाई हाँ बस अभी, वो एक शोले फिल्म का डायलॉग है ना कि लोहा गर्म में मार दो थोड़ा, ठीक है, कि आपको लगेगा कि भाई लोहा गर्म हो गया, आप ठंडे लोहे पे थोड़ा मारोगे तो कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, आप में से हो सकता है कि बहुत सोफिस्टिकेटेड या फिर बहुत हाई पोस्ट क्लास के आप मेंबर रहे हो। लोहे को जो है कोई भी आकार देने के लिए, लोहे का औजार बनाने के लिए उसको गर्म किया जाता है, फिर उस पर हथौड़ा मारा जाता है। ठंडे लोहे पे अगर आप उसको हथौड़ा मारोगे तो कोई काम नहीं आएगा, तो आपको वेट करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, ठीक है। मंडे के हिसाब से वैसे ज़्यादा दिक्कत मतलब नहीं दे रहा, थोड़ा सा मतलब 2 दिन की छुट्टी के बाद यार इसको जोश आता ही है, मंडे को सुबह जोश में रहते ही है ये, ठीक है। लेकिन ठीक है, अभी अल्टीमेटली कुल मिला करके 15 के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, और अगर इंट्राडे में ये लोअर हाई लोअर लो बनाता जाएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर ऐसा आएगा तो क्लोजिंग आवर तक अगर वापस ये 0 या फ्लैट हो जाए ना तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बाकी मंडे के हिसाब से बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, और 15 के नीचे रहेगा तो ठीक है। 15 के नीचे रहेगा तो बाइंग के लेवल नहीं मिलेंगे, शायद मुश्किल ही मिलेंगे, लेकिन ठीक है 15 के नीचे रहेगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 15 के ऊपर रहेगा तो फिर ये जो रेंज बना रहा है ना, इसमें थोड़ा डर रहेगा। जो अपन ने मार्केट की जो रेंज डिक्लाइन डीके की बात है, वो 15 के ऊपर जाएगा तो है, मैं नहीं चाहता जाए, लेकिन जाएगा तो फिर ये जो नीचे में आ करके और जो ये डिक्लाइन डीके की जो रेंज बन रही है उसमें जो है थोड़े से टूटने के आसार रहेंगे, ठीक है। तो ये रेंज जो है प्रॉब्लमेटिक ब्रेकडाउन दे सकती है अगर 15 के ऊपर वीक्स रहा तो, ठीक। वरना ठीक है, ये रेंज में जो है टाइम पास करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस रेंज को जब तक मार्केट होल्ड कर रहा है बायरों के प्रीमियम खाएगा, ठीक है। 2 बार 4 बार और ऊपर नीचे की कैंडल बन सकती है, अभी 2-3 बार और इस रेंज में रह सकता है। तो दोनों साइड के बायरों के, पुट बायरों के, कॉल बायरों के, दोनों की जो है ये रेंज में प्रीमियम खाएगा। तो इस रेंज में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वीक्स नीचे चला गया और डाटा में थोड़ी सी पॉजिटिविटी बनी, जो कि अभी थोड़ी सी कमी है, तो फिर जो है अच्छा कमाल हो सकता है क्लोजिंग हावर में, ठीक है। क्योंकि अगर ये गिव अप कर देंगे आफ्टरनून तक, मतलब कि दोपहर तक अगर इनकी नहीं चली और मार्केट ये 17,950 के आसपास आकर के होल्ड कर रहा है, हालांकि अपना बड़ा लेवल तो 17,880 के आसपास है, लेकिन फिर भी अगर ये नहीं तोड़ पाई इस लेवल को, तो फिर इनको जो है गिव अप करना पड़ेगा और कहीं कहीं जो है यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली 18,000 पे आज कुछ नया ओपन इंटरेस्ट आया है, ये अच्छी बात है। डाटा में थोड़ी सी स्ट्रेंथ की कमी है, लेकिन कुछ एग्रेशन जो है उतना ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम बाइंग के साइड के ठीक ठाक है, नेट वॉल्यूम पुट के साइड में थोड़े ज़्यादा है। OI में थोड़ी सी निराशा है। OI में अगर नंबर पुट में आ जाता है, यहाँ पे आज यहाँ पे आ जाता, इस नंबर पे आ जाता तो अच्छा रहता, फिर जो है हम डेफिनेटली आज नहीं तो कल सुबह जो है 18,130 को टच कर लेते, ठीक है। आज आफ्टरनून नहीं करते तो कल सुबह तक कर लेते अगर ये नंबर आ जाता तो, जो कि अभी मिसिंग है। तो अभी फिलहाल के लिए जब तक मार्केट कुछ नया एक्शन नहीं करती तो डिक्लाइन डीके के स्ट्रक्चर में हमें काम करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं कोई शायद प्राइस एक्शन में पहले बने, राउंडिंग बॉटम बने, या फिर इंट्राडे में डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम बने निफ्टी में, और VWP को अगर 2 बार क्रॉस, एक मतलब अभी तक क्रॉस नहीं किया इसने, सुबह से नीचे ही रहा है, एक बार क्रॉस करके निफ्टी में बात करूँ, बैंक निफ्टी कर चुका है, क्रॉस करके एक बार फिर रिट्रेसमेंट देकर गया, तो फिर शायद इनकी जो है वाट लग जाएगी और मैं भी आफ्टरनून में कोई ट्रेड मिले। लेकिन तब तक जो है मेरे को तो कुछ खास एक्शन दिख नहीं रहा है, और प्रीमियम डीके के स्ट्रक्चर थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे। 1 घंटे बनेगी और पता नहीं एक स्ट्रक्चर बन तो रहा है यहाँ पे, कुछ चेंज नहीं है एक्चुअली। बहुत देर से जो है डाटा अगर आप देखोगे तो वहीं पे झूल रहा है ये, ठीक है, वहीं पे खड़ा है, कुछ भी जो है इसमें चेंज हुआ नहीं है। इधर जो है पुट राइट उतनी की उतनी ही है। थोड़े से वॉल्यूम के स्ट्रक्चर ज़्यादा खुश होने वाले नहीं है अगर आप देखोगे मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक में, भले ही साइड जो है कॉल में है, लेकिन टोटल वॉल्यूम जो है वो कहीं ना कहीं जो है पुट साइड के ज़्यादा है यहाँ पे और यहाँ पे साथ में जो है। ओके, तो एक
जो डिक्लाइन डी के का स्ट्रक्चर जैसे कि यहाँ पे मार्केट बना रही है, तो हो सकता है कि एक बार थोड़ा सा ऐसे देख करके फिर जो है कुछ रिट्रेसमेंट बने। उसके चलते कोई ट्रेड तो नहीं बन रही है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि एक बार दिखा दें यहाँ पे। ठीक है, तो कोई ट्रेड तो नहीं बन रही है, बन तो रहा है एक डिप का स्ट्रक्चर 50-60 पॉइंट जो है इंट्राडे में नीचे जा सकता है, बस इतना ही बन रहा है, ज़्यादा नहीं बन रहा, इतना ही बन रहा, बहुत ज़्यादा नहीं बन रहा। लेकिन वो टाइम नहीं हो रहा कि वो यहाँ से बनेगा या फिर एक बार यहाँ पे जा करके फिर बनेगा, वो टाइम नहीं आ रहा। तो अभी कोई ट्रेड दोबारा नहीं लेने का है नहीं, हम तो उसी में बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, 18,000 वाली में जो है एक बार इसी के साथ जो है बैठना ठीक लग रहा है मेरे को, तो इसी में चिप कर बैठे। अगर डिप मिलेगी तो इसको एवरेज करेंगे, अगर दोबारा से, फिलहाल तो मुझे लग नहीं रहा ये जाएगा, लेकिन अगर ये मिलेगा 220-225 के आसपास तो 20 पॉइंट की एवरेजिंग करेंगे। या फिर अगर अपने डिजायर लेवल पे आ गया 17,880 के आसपास ही मार्केट आ गया, ओके, मतलब यहाँ से लगभग कितना है कि 80 पॉइंट है, 60 की बजाय अगर 80 पॉइंट गिर गया तो वहाँ पे कॉल बाय करेंगे। ठीक है, वहाँ पे कॉल बाय करेंगे, वरना तब तक जो है मेरे को तो आज लग रहा है कि मार्केट जो है बायरों को लॉलीपॉप ही दे रही है, कुछ ऐसा देगी नहीं। ठीक है, एक रेंज में ही है। ठीक है, डिप बाइंग के लिए बैठे रह सकते हो, मिलेगी तो कर लेना, ना मिले तो इंतजार करो और क्या है। ठीक है, क्योंकि डाटा में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, जो पुट राइटर नए आए नहीं वहाँ पे, जो सुबह बना था ये डाटा जो है एक्चुअली आप देखोगे तो 11 बज गए, ये डाटा हमने 10 बजे से पहले देखा था। ठीक है, तब से यही है, कुछ खास चेंज नहीं हुआ, इधर हल्का बढ़ा है, इसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। अगर आपने इसको रिप्ले में चेक किया होगा तो आप देख भी सकते हो, रिप्ले इसीलिए बनाया कि भाई अगर पिछले 1 घंटे में क्या हुआ, अगर आपको चेक करना है। बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, हर 15 मिनट में 2-4 हज़ार का ही नंबर नया आया है। ठीक है, हल्के फुल्के जो हम डिस्कस कर रहे थे कॉल में, जो थोड़ी सी राइटिंग बढ़ी है यहाँ पे, हल्के फुल्के नंबर बढ़े हैं। पुट में भी थोड़े बहुत बढ़े हैं, ऐसा नहीं कि पुट में नहीं बढ़े, हल्के फुल्के पुट में भी बढ़े हैं, लेकिन कोई भी एग्रेसिव डाटा जो है वन डायरेक्शन नहीं आया कि यहाँ से पुट राइटर निकल गए हों या फिर यहाँ से जो है कॉल राइटर निकल गए हों या फिर बड़ा एग्रेसिव नंबर है। दोनों साइड जो डायल्यूशन है उतनी ही परसेंट का है। तो एक बार वेट करता हूँ मैं, 15 मिनट पहले क्या था और अब 15 मिनट पहले बाद में क्या है। ठीक है, कुछ चेंज आपको जो है 15 मिनट में मतलब कि बड़ा मिलेगा नहीं। 64, 65, ओके, 1-12 और 1-11, तो 1,000 इधर कम हुआ है और 1,000 इधर बढ़ा है, तो 2,000 नंबर पॉजिटिव आ गया। ठीक है, उससे 1 घंटे, उससे पहले 15 मिनट अगर आप देखोगे तो 3,000 का डिफरेंस था, 1,12 से 1,08,000 का। ठीक है, उससे पहले 15 मिनट में 7-8 हज़ार का डिफरेंस है। तो यानी कि 10 बजे से और 11 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, डाटा वहीं पर खड़ा है। ठीक है, तो ये एग्जिस्टिंग जो पोर्शन है ये प्रीमियम डीके के मोड में ही है। अभी मार्केट में जब तक कुछ बड़ा डिप या स्पाइक नहीं आता, कोई प्राइस एक्शन में बिल्डअप नहीं होता, तब तक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक चांस बनता है। फिलहाल तो अपने सुबह यही डिस्कस किया था और सुबह प्री मार्केट में ये डिस्कस था कि आज राइटरों को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, और इंट्राडे में सुबह इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेकर के हमने जब एंट्री इस लेवल के आसपास थी तो अपनी प्रीमियम डीके की थी कि मार्केट नीचे में आकर के जो है एक रेंज बना सकता है, और रेंज बन गई है। अभी रेंज जो है, अभी तो रेंज बन गई है, शायद सुबह तो आपको नहीं दिख रही थी, अब रेंज दिख भी रही होगी। तो एक डिप बनती है मार्केट में, अगर ये क्लस्टर तोड़ता है तो 40-50 पॉइंट की। बैंक निफ्टी जो है गैप फिल नहीं किया यहाँ तक। ठीक है, बैंक निफ्टी की इस लेवल के गैप फिल करने तक एक मौका बनता है, देखते हैं कि 40-50 पॉइंट निफ्टी देगा कि नहीं देगा, उस डिप में कोई कॉल बाइंग करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तब तक बैठे उसी ट्रेड में है। ठीक है, बैठे इसी में, सिर्फ 18,000 की स्ट्रेडल बेच करके बैठे और कोई ट्रेड नहीं, क्योंकि यहाँ से जो है मार्केट सपोर्ट लेकर के वापस जब इस लेवल के आसपास आएगा तो इसमें प्रीमियम डीके अच्छा खासा मिल सकता है। अगर नहीं भी जाएगा इस रेंज में, अगर आधा घंटा और निकाल दिया तो ये आपको जो है एक बार इसने, सर भाई देखो, आपको अगर जवाब नहीं मिलना तो आप समझो कि कंफर्मेशन नहीं है। कई देर से पूछ रहे थे कि बैंक निफ्टी को फ्यूचर बाय कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ठीक है, इग्नोर इसलिए कई बार आपको बताया कि कई क्वेश्चन दिखते हैं लेकिन उसको बताते इसलिए नहीं, जवाब इसलिए नहीं देते कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ना चाहते। ठीक है, हालांकि कमेंट में आपको डाल दिया था कि निफ्टी में एक 40-50 पॉइंट की डिप बन रही है, तो 40-50 पॉइंट अभी ये टाइम डिसाइड नहीं कब आए, लेकिन अगर आप यहाँ पे फ्यूचर बाय करते तो आपके स्टॉप लॉस तो हट हो जाते, डे लो का स्टॉप लॉस तो हट हो जाता, डे लो का स्टॉप लॉस हट हो जाता। अगर मिलता है ना तो यहाँ पे कर सकते हो भाई, इस लेवल के आसपास, पिछले दिन के लो के आसपास मिल जाए तो इस लेवल पे कर सकते हो फ्यूचर बाय अगर आपको करना है। बैंक निफ्टी का भाई एक डिप आ रहा है, डिप जैसे डिस्कस भी किया था कि लीड जो है बैंक निफ्टी करेगा। अगर ये गैप फिल कर दे जल्दी से और निफ्टी बहुत ज़्यादा ना थोड़ा इस लेवल तक ही रुक जाए, 920 तक ही रुक जाए, तो भी काफ़ी सफिशिएंट रहेगा यहाँ पे मेरे ख्याल से। फिर यहीं से हो सकता है कि 880 ना आए, शायद यहीं से जो है अपने को सपोर्ट मिल जाए और यहीं से जो है मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे। बैंक निफ्टी का गैप ऑलमोस्ट जो है फिल होने ही वाला है, और अगर ये हो गया तो शायद ये इसके नीचे थोड़ी सी एक वीक बना करके शायद होल्ड कर जाए यहाँ पे। किसी ने लिया क्या कुछ हल्का फुल्का कॉल बेचने का, क्योंकि टाइम विंडो डिसाइडेड नहीं थी कि कब आएगा यहाँ पे। क्या बोलते हैं निफ्टी में, ठीक वैसे ही जो हमारा कुछ बैंक निफ्टी में भी लेने का मूड हुआ था कि बैंक निफ्टी में जो है कल का गैप इसने ऑलमोस्ट फुल किया है, पूरा किया है फ्यूचर में खास करके, और यहाँ से जो है एक इस लेवल से जो है कम से कम जो है यहाँ तक की रिट्रेसमेंट जो है बन सकती है वापस में। प्राइस तो ऑलमोस्ट आ ही गया, लेकिन कॉल में इतने प्राइस बढ़े नहीं है यहाँ पे। मेरे ख्याल से पुट बेचने वाली ट्रेड ज़्यादा बेटर रहती, कॉल में जो है बड़ी मुश्किल से 10 रुपये ही बढ़ पाए अभी तक, 210 भी नहीं कम हो गए अभी तो, 261 पे आ गई वापस।
अगर किसी को लेने का प्लान है यहाँ पे तो एक छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है 42,500 की कॉल में। ठीक है, अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हो। 250 के आसपास जो है एक 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है। इस लेवल के आसपास अगर आपको अगली कैंडल रिट्रेसमेंट मिलती है और यहाँ से जाती है तो एक VWP तक की जो थोड़ा टाइम लग सकता है, मार्केट स्लो चल रहा है, टाइम लग सकता है। और अगर ये टाइम लगाएगा तो और भी ज़्यादा बड़े टारगेट आएंगे। अगर टाइम नहीं लगाएगा, अगर 2 कैंडल में 3 कैंडल में यहाँ तक आ गया VWP के आसपास, तो छोटा ही टारगेट रहेगा। ठीक है, एक छोटा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे बन रहा है। हंटिंग मूवी लग रही है, कुछ एवरेज करने चाहिए मेरे ख्याल से तो बैंक निफ्टी वाले। मज़ा नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कि सही लेवल नहीं थे। क्या बोलते हैं अनिल? चलो ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ बैठते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करेगी ना आपकी। मेरे को तो इसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं लग रहा। ठीक है भाई, जिन्होंने ये बाय की है इसमें देखो आपके स्टॉप लॉस तो अभी तक हंट नहीं हुए, और अगर आपने कुछ एवरेज किया होगा तो आपके एवरेज कॉस्ट के आसपास अभी आ गया होगा। ठीक है, 255 से और 242 240 के बीच में अगर आपने इसको एवरेज किया तो आपकी कॉस्ट के ऊपर ही चल रहा है ये। तो हमने इसको प्लान किया है कि 2-4 पॉइंट में इसको निकालने का। ठीक है, और अगर आप नहीं निकालोगे तो इसको कॉस्ट जो है अपना स्टॉप लॉस टाइट रखना। ठीक है, 235 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस जो है आप अपना रखना। इसको आपको बताया था 250 से 255 पे पहले एंट्री थी, 240 के आसपास कुछ एवरेज करना भी थोड़ा सा बनता था। ओके, अगर आपने एंट्री पहले ली है या दूसरी ली है या दोनों ली है, 235 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है इसको। भाई देखो ट्रेड तो ठीक है लेकिन ये थोड़ा रिझाएगी। ठीक है, और थोड़े स्टॉप लॉस आने के मतलब कि रिझा करके स्टॉप लॉस ले जाने की कोशिश कर सकती है। तो हमने इसको मार दिया एक बार 253 254 के बीच में एग्जिट, बड़ी क्वांटिटी को थोड़ी बहुत क्वांटिटी रखी है उसको स्टॉप लॉस के साथ रखते हैं। फ्यूचर में नहीं, थोड़ा ये ऐसा हंटिंग के सब इरादे से करते हैं यहाँ पे। फ्यूचर में जो है पोज आया है यहाँ पे, और कैश में आया है यहाँ पे डिप। कैश में अगर आप देखोगे तो कैश में डिप यहाँ पे आया है। रुको एक बार यार, कॉल मतलब ऑप्शन बाइंग का कोई मज़ा नहीं आ रहा। ऑप्शन बाइंग की कोई ट्रेड में मज़ा नहीं आ रहा। मार्केट जो है नीचे डिक्लाइन डीके में फंसा हुआ है। रुको एक बार, कोई पैटर्न बनने दो, जाएगा ऊपर लेकिन टाइम डिसाइड नहीं हो रहा। जैसे ये अपने डिस्कस किया, अगर आप देखोगे निफ्टी का कुछ देर पहले आपके साथ मैसेज डाला था कि 40-50 पॉइंट की डिप आ सकती है। ठीक है, 40-50 पॉइंट की जो है डिप आ सकती है। तो 50 पॉइंट की डिप तो आई 980 के आसपास से लगभग जो हम कितना है 920 के आसपास। ठीक है, तो 50 930 मान लो, 925 चल रहा है 930, तो 50 पॉइंट की डिप तो आई, लेकिन शायद बायरों को उतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ होगा। बायरों को एक देखते हैं कि ये जो पैटर्न बना है ये स्ट्रक्चर एक बार और बनाएगा क्या। ठीक, पीसीआर देखो बहुत सिंपल है। OI पीसीआर जो है इंडिकेट करता है डायरेक्ट इसका रिलेशन है, जितने ज़्यादा पुट बेचे जाएंगे मार्केट उतना ही ऊपर जाएगा। यानी कि ये वैल्यू जितनी कम रहेगी उतना ही मार्केट पॉजिटिव रहेगी। सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी मार्केट उतनी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी यहाँ पे। ये वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी मार्केट उतनी वीक रहेगी, क्योंकि पुट में जो है वॉल्यूम इंडिकेट करता है, यानी कि पुट में ज़्यादा काम हो रहा है। तो जैसे क्या सुबह से पुट में ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं गिरा लेकिन हल्का फुल्का गिर रहा है, पुट में ज़्यादा काम हो रहा है। ठीक है, अगर वॉल्यूम कॉल साइड आते तो मार्केट जो है तेजी में रहता है। यहाँ पे OI कॉल साइड आए हैं तो OI पीसीआर 1 के नीचे है। वॉल्यूम पुट साइड में आए हैं तो OI पीसीआर वॉल्यूम पीसीआर 1 के ज़्यादा है। तो ये 1 से ज़्यादा होना नेगेटिव है, ये 1 के नीचे होना नेगेटिव है। ठीक है, तो हालांकि ऐसा कोई 100% थंब रूल नहीं है कि अगर ये 1 के ऊपर चला गया तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, या फिर ये 1 के नीचे अगर मार्केट गिरेगा गिरेगा। लेकिन एक इंडिकेटर का काम करता है कि ज़्यादातर मार्केट के पार्टिसिपेंट्स जो है किस साइड काम कर रहे हैं, किस वे में जो है ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो इंडिकेट करते हैं यहाँ पे। सेटअप आपके साथ मार्केट का डिक्लाइन डीके का स्ट्रक्चर था, थोड़ा सा नीचे आकर के टाइम पास कर सकता है। ओके, ये अपना मूड था सुबह से ही। पहले 18,050 की स्ट्रेडल बेची थी, उसको मार्केट ने देखो थोड़ी सी रिकवरी पे कॉस्ट पे निकलने का मौका दे दिया। इस कहीं पे एंट्री थी, इस रिकवरी पे कॉस्ट पे निकलने का मौका दे दिया, वो अपन ने निकाल दिया, सही किया। आप में से कुछ लोगों ने जो है यहाँ पे, ये कौन ऑर्डर लगा रहा है भाई? अच्छा API वाले टेस्ट कर रहे हैं क्या? अच्छा API वाले कुछ टेस्ट कर रहे हैं ऑर्डर, ठीक है। उसका ऑर्डर, अच्छा उसका धन के ऑर्डर इस पर भी आते हैं क्या? ट्रेडिंग व्यू इस चार्ट पे भी आते हैं? चार्ट पे भी आते हैं, मेरे को आइडिया नहीं था। अच्छा वो API वाले कुछ, चलो ठीक है। एनीवे यहाँ पे जो अपन ने ये डिस्कस किया था कि कुछ जो है मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर जो है आकर के नीचे में थोड़े टाइम पास के बना सकती है। अब इस रेंज को जो है एक बार ब्रेक किया, अब जो है नीचे में आकर के दूसरी रेंज बना रही है। ओके, इस लेवल तक जो है आप इसको खींच सकते हो, 17,880 तक। इस जो है यहाँ कहीं पे जो है मार्केट में आकर के स्पोर्ट आनी चाहिए। यहाँ से जो है वापस आपको जो है क्लोजिंग आवर तक थोड़ा एक बार दोबारा से टाइम पास करके, और जो है 17,960 17,980 इवन 18,000 में भी पॉसिबल है कि अगर बनता है। टाइम क्या अभी 12 बजे, अगर कुछ बड़ा बनेगा तो ठीक है, नहीं तो 17,940 तक की तो आप उम्मीद रख सकते हो। तो 17,920 के ऊपर की कहीं क्लोजिंग जो है मार्केट में भी पॉसिबिलिटी है, दे दें यहाँ पे। ठीक है, तो उसके चलते जो है अपना ट्रेड 18,000 का स्ट्रेडल था। अभी हालांकि आई थिंक कॉस्ट के आसपास चल रहा है, और उसके सामने जो है कुछ ट्रेड अगर आपने
जो आपको बताया कि 36 रुपये के आसपास जो है ये बेच सकते हैं, उसमें आपको 4-5 रुपये का कुछ गेन मिल रहा होगा। ठीक है, मेन ट्रेड आपकी 18,000 की है। अभी थोड़े से इसमें जो है स्ट्रक्चर आपके हल्के फुल्के लॉस में आ रहे होंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-4 पॉइंट ही लॉस में आ रहे हैं। 205 के आसपास की एंट्री थी, 207 ही चल रहा है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो 17,880 तक मार्केट संभालेगा तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे रिकवरी होगी ये आपको जो है शानदार 25-30 पॉइंट जो है क्लोजिंग आउट तक दे देगा, थोड़ी सी रिकवरी पे अच्छा प्रॉफिट दे देगा। इसको जो है सिर्फ इसलिए रखा है कि अगर 17,780 तोड़ता है तो अगर इसमें 5-6 पॉइंट लॉस चले जाएँ आपके, तो इसको साथ में जो आप यहाँ पे कुछ 5-6 पॉइंट ले लो। अभी फिलहाल 4 पॉइंट के आसपास जो है प्रॉफिट में चल रही है। मेन ट्रेड नहीं है, मेन ट्रेड यही है यहाँ पे। ठीक है, अगर इसमें कुछ लॉस बढ़ते हैं तो उसको मार्केट जो है यहाँ पे कुछ जो है बाउंस ले और इस लेवल के आसपास आकर टकरा करके कुछ बड़ी कैंडल बनेगी, फिर रिट्रेसमेंट होगी, फिर बड़ी कैंडल बनेगी, तो जो है आपको यहाँ से कॉल राइटर 18,000 की स्ट्राइक से भागते देखने को मिल सकते हैं। तब तक जो है आपको थोड़ा सा इस रेंज में डीके का ही कंसीडर करना है। ओके, ये अपनी जो है सुबह की पहली रेंज थी और ये रेंज तोड़ेगा तो फिर जो है बड़ा स्पोर्ट अपना जो वीकली का है वहीं पे निकल के आएगा। ओके, चलो ठीक है, कल मिलते हैं। अगर कोई ट्रेड एग्रेसिव बनेगी तो आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी। अभी करंट में सिर्फ 2 ही ट्रेड ओपन है, 18,000 की स्ट्रेडल, करंट वीक की बता रहा हूँ, इंट्राडे की 18,000 की स्ट्रेडल और साथ में 18,100 की कॉल राइटिंग। ठीक है, ये 36 के आसपास आपको 10-15 मिनट पहले बताया था और ये तो सुबह से ही जो है चल रही है और कोई ट्रेड यहाँ पे है नहीं। ठीक, कोई एग्रेसिव भी यहाँ पे नहीं है। ओके, चलो ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।